हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोग को क्लास 8 के लेसन 4 धातु और अधातु से जो भी प्रश्न बन सकता है उस सभी प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें से बिहार सुपर टेट में आने की 100% संभावना होगी। तो आइए एक एक करके हम लोग सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया है आज का पहला प्रश्न कि आघातवर्धनीयता क्या है। बताना है कि आघातवर्धनीयता क्या है। पहला ऑप्शन दिया है धातु को पीटकर तार में परिवर्तन करना, कि धातु को पीटकर शीट में परिवर्तन करना। तो याद रखना हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। आघातवर्ध का मतलब होता है जिसको पीट के हम लोग चौड़ा कर सकते हैं, मतलब शीट के रूप में बना सकते हैं, उसी को हम लोग आघातवर्ध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि धातु ठोस होते हैं, लेकिन कौन सा धातु है जो केवल तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बताना है कि धातु ठोस होता है, लेकिन बताना है कि कौन सा धातु है जो केवल तापमान पर ही द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम है कि कैल्शियम है कि मरकरी मतलब पारा है कि पोटेशियम है। ठीक है, तो याद रखना है मरकरी मतलब पारा एक ऐसा धातु है जो कठोर होता है, लेकिन तापमान पर क्या होता है, वह द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि तन्यता क्या है। बताना है कि तन्यता का मतलब क्या होता है। तो याद रखना है पहला ऑप्शन दिया है धातु को पीटकर तार बनाना। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना तन्यता का मतलब यह होता है किसी भी धातु को पीट के उसको तार के रूप में बनाया जा सकता है, उसी को हम लोग तन्यता बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि धातु को पीटकर क्या बनाया जाता है। बताना है धातु जो होता है उसको हम लोग पीटकर क्या बनाते हैं लोग। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे पतली चादर की पतली तार की ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पतली चादर भी बना सकते हैं, पतली तार भी बना सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि धातु किसे कहते हैं। बताना है कि धातु किसको कहा जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक को बोलते हैं, कि विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक को बोलते हैं, कि धातु के कुचालक कि विद्युत के कुचालक। तो याद रखना है वो जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होता है उसे हम लोग धातु कहते हैं, मतलब जिससे विद्युत एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चला जाता है, उसी को हम लोग धातु कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका आकार चौपटा होगा। बताना है कि किसका आकार जो होता है वह चौपटा होता है। लकड़ी की कील के, सॉरी लोहा के कील के होगा, कि लकड़ी के होगा, कि कोयला के होगा, कि पेंसिल का होगा। तो याद रखना है लकड़ी के कील को हम लोग पीटेंगे तो क्या होगा, वह चौपटा होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से धातु के कौन कौन से गुण है। बताना है कि धातु के कौन कौन से गुण होता है। तो धातु चमकीला भी होता है, कठोर भी होता है और धात्विक भी होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का अच्छा सुचालक है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है, लोहा है कि गंधक है कि कोयला है कि लकड़ी है। तो याद रखना लोहा जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, और याद रखना है चांदी जो होता है वह विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके टुकड़े हो जाते हैं। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जिसका टुकड़ा हो जाता है। लोहा के कील के, कि एल्युमिनियम के तार के, कि लोहा के, कि तांबा के। तो याद रखना है एल्युमिनियम के तार जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टुकड़ा के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 10 नंबर कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक है। ठीक है, तो इसको आपको कमेंट करके आंसर बताना है। देखना है कि कौन कौन इसका सही आंसर बता रहा है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। उसके बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है। बताना है कि कॉपर सल्फेट जो होता है वह किस कलर का होता है। लाल होता है कि नीला होता है कि हरा होता है कि पीला होता है।
तो याद रखना कॉपर सल्फेट जो होता है वह नीला होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 12 कि कौन सा पदार्थ चमकदार दिखता है। बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो चमकदार दिखता है। तो कोयला है कि गंधक है कि एल्युमिनियम है कि कार्बन है। तो याद रखना है एल्युमिनियम जो होता है वह एक प्रकार के चमकदार दिखाई देता है। उसके बाद प्रश्न है कि कौन सी धातु जल के साथ अत्यंत तीव्र से अभिक्रिया करता है। बताना है कि कौन सा धातु है जो जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। सोडियम है कि आयरन है कि कॉपर है कि मैग्नीशियम है। तो याद रखना सोडियम एक ऐसा धातु है जो जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, सोडियम जो होता है जल के साथ सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन है। बताना है कि सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन है, कार्बन है कि फास्फोरस है कि सल्फर है कि कोई नहीं है। तो याद रखना सल्फर जो होता है वह सबसे अधिक सक्रिय अधातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि सोडियम को किस में रखा जाता है। तो अभी हम बताए थे कि सोडियम जो होता है जल के साथ बहुत ही तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, इसलिए हम लोग इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं लोग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। बताना है कि फास्फोरस जो होता है उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं लोग। तो फास्फोरस को भी हम लोग जल में रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि कॉपर का बर्तन किस सतह पर जमा हुआ। बताना है कि कॉपर का बर्तन किस सतह पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो याद रखना है कॉपर हाइड्रोक्साइड पर भी और कॉपर फेराइड पर भी। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि विद्युत की सुचालक अधातु का नाम क्या है। बताना है कि विद्युत की सुचालक अधातु कौन है, सल्फर है कि ग्रेनाइट है कि फास्फोरस है कि नाइट्रोजन है। तो याद रखना है विद्युत की सुचालक अधातु जो है वह ग्रेनाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जब हम एक धातु के चम्मच को जमीन पर गिराते हैं तो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है और धातुओं के इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है उसको हम लोग धात्विक गुण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर कि धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होता है। बताना है कि धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या उत्पन्न होता है। तो याद रखना है धात्विक ऑक्साइड उत्पन्न होता है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि उपयुक्त सभी है। तो याद रखना है धातु जो होता है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पादित करता है। तो बताना है कि कॉपर सल्फेट जो होता है जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, तो जिंक सल्फेट भी बनाता है और कॉपर भी बनाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किस धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं, जो भाप ध्वनि के साथ जलता है। बताना कि धातु जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है, जो पॉप ध्वनि को उत्पन्न कर पॉप ध्वनि के साथ जलता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की जल की वाष्प। तो याद रखना है हाइड्रोजन को उत्पन्न करता है जो पॉप ध्वनि के साथ क्या होता है, जलने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से अधातु कौन है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है, सल्फर है कि कार्बन है कि ऑक्सीजन है कि उपयुक्त सभी। तो याद रखना है सल्फर भी अधातु होता है, कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड में कौन सी धातु मौजूद होती है। बताना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी धातु मौजूद होता है, कार्बन की ऑक्सीजन की कैल्शियम की हाइड्रोजन। तो याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम धातु मौजूद रहता है।
नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे कि जब अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग। तो याद रखना उसे अभिक्रिया उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं लोग। ये प्रश्न गलत है, इसको हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताना है कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखना CuSO4 जो होता है कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नमी आयु में खुला रखने पर उस पर कैसी परत जम जाती है। बताना है कि कॉपर का बना जो बर्तन होता है उसको लंबा समय तक हवा और वायु में रख दिया जाता है तो उस पर कैसा परत चढ़ जाता है, काला कि लाल कि हरा कि सफ़ेद। तो याद रखना है उस पर हरी रंग का परत चढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। बताना है कि निम्नलिखित में से धातु जो है उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं लोग। पटाखा में करते हैं कि उर्वरक में करते हैं कि खाना बनाने के पात्र में करते हैं कि उपयोग सभी जगह करते हैं। तो याद रखना धातु जो होता है उसका प्रयोग इन सभी जगहों पे किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। बताना है कि धातु जो होता है उसका ऑक्साइड कैसा होता है। तो याद रखना धातु जो होता है वह क्षारीय होता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से नरम धातु कौन सी है। बताना है कि निम्नलिखित में नरम धातु कौन है, सोडियम है कि पोटेशियम है कि ए और बी दोनों है कि मैग्नीशियम है। तो याद रखना है सोडियम और मैग्नीशियम दोनों नरम धातु होता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे कि चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन है। बताना है कि चाकू कौन ऐसा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काट सकते हैं लोग। तो याद रखना है सोडियम जो है उसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी अधातु हमारे जीवन में सांस लेने के लिए प्रयोग होती है। बताना है कि कौन सा अधातु है जिसका उपयोग हम लोग अपने जीवन में सांस लेने के लिए करते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि कार्बन है कि नाइट्रोजन है। याद रखना है हम अपने जीवन में ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि एक गैसीय अधातु कौन है। बताना है कि एक गैसीय अधातु कौन है। तो याद रखना है क्लोरीन जो होता है वह एक प्रकार के गैसीय अधातु होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिक्रियाशील अधातु है। सोडियम है कि पोटेशियम है कि कार्बन है कि फास्फोरस है। तो याद रखना है फास्फोरस जो होता है वह एक प्रतिक्रियाशील अधातु होता है। उसके बाद प्रश्न है कि कौन अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। धातु नहीं करता है कि अधातु नहीं करता है कि उपधातु नहीं करता है कि ए और बी दोनों नहीं करता है। तो याद रखना है अधातु जो होता है वह अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न कि कौन सी अधातु चमकदार होती है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है जो चमकदार होती है, आयोडीन कि सल्फर कि क्लोरीन कि फास्फोरस। ठीक है, तो याद रखना है आयोडीन जो होता है उसमें एक प्रकार के चमक पाया जाता है जो अधातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि E ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। बताना है कि 1 ग्राम सोना जो है उसमें हम लोग कितना लंबा तार को बना सकते हैं। तो याद रखना है 2 किलोमीटर तक 2 किमी तक क्या किया जा सकता है, 1 ग्राम सोना के तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 39 नंबर कि विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है। बताना है कि विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है, सल्फर कि ग्रेफाइट कि फास्फोरस कि नाइट्रोजन। तो याद रखना है उसको हम लोग ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किसका प्रयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। बताना है किस निम्नलिखित में कौन है जिसका प्रयोग हम लोग जल के शुद्धिकरण में करते हैं, धातु के कि अधातु के कि उपधातु के कि ए और बी दोनों के। तो याद रखना है अधातु का उपयोग हम लोग जल के शुद्धिकरण में करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि किस अधातु का प्रयोग जल को शुद्ध करने के लिए करते हैं। तो अभी इसको हम बताए थे। ठीक है, क्लोरीन जो होता है उसका भी उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जल के शुद्ध करने के लिए करते हैं लोग। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु थर्मामीटर में प्रयोग की जाती है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु है जिसका उपयोग हम लोग थर्मामीटर में करते हैं लोग। तांबा का, पारा का, एल्युमिनियम का कि लोहा का। तो याद रखना पारा का हम लोग उपयोग थर्मामीटर में करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। बताना है कि किसका उपयोग हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर लगाते हैं लोग। तो याद रखना अधातु का प्रयोग हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में घाव पर करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही है। तो सभी धातु तन्य होती है कि सभी अधातु तन्य होती है कि सामान्यतः धातु तन्य होती है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है। बताना है कि सबसे सक्रिय धातु कौन होता है। तो याद रखना है पोटेशियम जो होता है वह सबसे सक्रिय धातु होता है। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तन किया जाता है क्या कहलाता है। बताना है कि धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसको हम लोग पीट के क्या कर सकते हैं, सीट या किसी भी दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चमक है कि कठोरता है कि आघातवर्धनीयता है कि तन्यता है। तो याद रखना है आघातवर्धनीयता के वजह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी धातु को पीट कर सीट के रूप में या किसी भी चीज के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि एक उच्च आघातवर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। बताना है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए करते हैं। एल्युमिनियम है कि लिथियम है कि सोडियम है कि सोना है। तो याद रखना एल्युमिनियम एक ऐसा तत्व है जो उच्च आघातवर्धीय वाला धातु होता है जिसका उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो ठंडा जल के साथ सबसे तेजी से अभिक्रिया करता है। कार्बन है कि सोडियम है कि मैग्नीशियम है। तो याद रखना सोडियम जो होता है वह ठंडा जल के साथ बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। जिंक को, फास्फोरस को, सल्फर को कि ऑक्सीजन को। तो याद रखना है जिंक को हम लोग पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं लोग। और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो मानव रक्त में पाया जाता है। लोहा कि तांबा कि सोना कि चांदी। तो याद रखना है मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व जो है वह लोहा है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल क्लास 8 का 5वां चैप्टर को लेकर।